नमस्ते, नमस्ते सभी को। वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस सेशन में। आज हम चार्टिंग के बारे में लिंग एमएनडी इंडिया ग्रुप में हम चार्टिंग के बारे में और हम न्यूरो साइंस ऑफ चार्टिंग के बारे में जानेंगे। आज 28 दिसंबर 2024 इस साल की हमारी आखिरी मीटिंग होगी। हम नए साल का इनविटेशन आपको चांटिंग से करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है, आप अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू एवरीवन। आपको आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? हाँ जी, हाँ जी। यस, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद मैम। पहले मैं आपका 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट के बाद आप आई विल शेयर द स्टेज विद यू। हीलिंग एमएनडी इंडिया मैंने ग्रुप स्टार्ट किया कोविड के टाइम, जब मुझे मालूम पड़ा कि एमएनडी एक बीमारी है जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और मैं आपको जुड़ने के लिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन माय नंबर गिवन इन द स्क्रीन। आइए, आप ईमेल आईडी पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। हीलिंग एमएनडी इंडिया का एक ही उद्देश्य है, and one of the main objective of healing MND India is to heal the world. Please go through the disclaimer. आपसे गुजारिश है, आप डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ लीजिए। Thank you. Never disregard any professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website, presentation, YouTube channel, videos, comments, or on social media. हिंदी में अस्वीकरण पढ़ लीजिए। ये हमारे डॉक्टर मंजुनाथ जी का फेवरेट है। No animals were harmed in the making of this video. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. एमएनडी क्या है? एमएनडी एक बीमारी है जिसका नाम दिया गया है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसको अमेरिका में एएलएस बोलते हैं, एमाइट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस।
पर आपको बता दूं मेरे लिए एमएडी का मतलब क्या है। मेरे लिए एमएडी का मतलब है मैं नहीं डरता। एमएनडी, माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस, और आखिर में मेमोरीज नेवर डाई। तो आप आज के लिए जिए अपने साथ मेमोरीज, बहुत सुहानी मेमोरीज बनाई। हीलिंग एमएनडी का जो उद्देश्य है, हीलिंग एमएनडी इंडिया वाज फॉर्म to improve and enhance the quality of life of the patient and their caregivers. We are researching on treatments and solutions. We are researching on alternative therapies. We are also offering cost-effective pocket-friendly solutions. We are inviting guest speakers, जैसे आज हमारे साथ डॉक्टर अदतिया हैं और specialists. We are also licensing with the government authorities for different schemes and offers for specially able people, and for doing more and more research into MND, ALS and other neurodegenerative disease. We are also going into holistic healing and alternative therapy. और फाइनली आपको पता ही है फिजियोथेरेपी जो मैं ग्रुप में रेगुलर शेयर करता रहता, तो हमें हार नहीं माननी है। हमें अपने आप को नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर एंड अनस्टॉपेबल। हम हीलिंग एमडी इंडिया ने हीलिंग एएलएस एडवोकेट्स अमेरिका के साथ टाइप किया है। अभी 4-5 महीने पहले हीलिंग एएलएस वाले इंडिया में आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, पेट्रिशिया और स्कॉट। मैं आई थैंक पेट्रिशिया एंड स्कॉट। मैं उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बहुत मदद की है। ये हमारा मीटिंग हुआ था तब का तस्वीर है। मैं यहाँ पे यही जगह पे बैठा था। ये हमारे डॉक्टर जवाहर जी हैं, डॉक्टर जवाहर शाह, जो जिनको बल्बर एमएनडी डायग्नोस हुआ था 12 साल पहले। बल्बर एमएनडी बहुत खतरनाक होता है, जो गले से स्टार्ट होता है और हाथों पैरों में जाता है। आप देख सकते हैं डॉक्टर जवाहर शाह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनकी उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर है। और डॉक्टर जवाहर शाह टू व्हीलर चला के सब्जी मंडी से भाजी और तरकारी लेने भी जाते हैं। हमारे पास पूरा वीडियो है, आपको मैं पूरा वीडियो शेयर कर सकता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। ये हमारे दूसरे डॉक्टर मंजूनाथ फ्रॉम बेंगलोर। डॉक्टर मंजूनाथ भी बल्बर एमएनडी हैं, उनको भी ये बल्बर एएलएस है, उनको भी अभी रिवर्सल चालू है। उन्होंने उनको भगवत गीता गिफ्ट में की थी जब पेटिशिया स्कॉट इंडिया आए थे। ये हमारे देवेंद्र जी हैं अमरावती से। मैं उनको हमारे मतलब लुक्स लाइक अमिताभ बच्चन जी। तो देवेंद्र जी ने भी उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत और उनका सम्मान किया था। आपको जानने में बहुत खुशी होगी, यहाँ पे मिस मुस्कान गर्ग की फोटो है। मिस मुस्कान गर्ग सेकंड लास्ट स्टेज पे चली गई थी। She was
वो बाईपैप का यूज कर रही थी और फीडिंग ट्यूब का यूज कर रही थी। उन्होंने अपनी बीमारी को 95% के ऊपर रिकवर हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी रही है। स्कॉट के बाजू में जो महिला खड़ी है वो मिस मुस्कान गर्ग है। उन्होंने भी ये बीमारी को रिवर्स की है। तो मैंने इतने सालों में सीखा है, लास्ट 5 years, you have to use the power of mind. Power of mind is very strong. उससे आप कोई भी बीमारी को हरा सकते हो। कोई भी आपका एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप अपने माइंड के पावर से आप उसको हरा सकते हो। आज का सेशन है चांटिंग के बारे में। आज मैंने इसमें चांटिंग भी इंक्लूड किया है बिकॉज ये पता चला 2 महीने पहले कि चांटिंग प्लेज अ मेजर रोल इन affecting your neuron cells of the brain. बीमारी में इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है। हमारी बीमारी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। There is a lot of oxidative stress which affects our body cells and our disease. It gives rise in free radicals in the body which harms our health. Then there are toxins. You have to research about blood-brain barrier. ब्लड-ब्रेन बैरियर को पार करने में जो खाया फूड और जो सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं उसको आपको लेना चाहिए। बट आप हो सके तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही लीजिए। You have to focus on food and nutrition. You have to focus on gut health. You have to focus on absorption of nutrients from the food you intake. You have to focus on getting a good, calm, and soundless sleep. नींद अच्छी होनी चाहिए। जितनी बढ़िया नींद होगी उतना आपका बॉडी में हीलिंग पावर बढ़ेगा। You have to focus on proper diet, non-inflammatory diet. You have to take supplements as and when required with the consultation and guidance of medical professionals. Medicinal cannabis is a big research going on और मैं रेगुलर लेता हूँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद। उससे भी हमारी बीमारी में बहुत फायदा होता है। एक्सरसाइज इज वेरी क्रूशियल। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसेंट हमारे अभी रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि फिजिकल exercise can improve more and more neurons in your brain and your body. Apart from that, speech and swallowing therapy. मैं लास्ट 3-4 साल से हमारे ग्रुप में रेगुलर स्पीच थेरेपी करवा रहा हूँ। सभी ग्रुप मेंबर को फ्री में करवा रहा हूँ। उससे भी हमें बहुत फायदा है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ। मेरी स्पीच पहले खराब थी, अभी मेरी राइट नाउ माय स्पीच हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड फाइनली इट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम डॉक्टर श्वेता आदित्य से जानेंगे चांटिंग के बारे में, न्यूरोसाइंस ऑफ चांटिंग। थोड़ा सा मैंने रिसर्च जो किया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू। पहले तो मैं हाथ जोड़ के डॉक्टर मैम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला।
जोनाथन गोल्डमैन ने हीलिंग साउंड के बारे में बताया था. Intention plus frequency is equal to healing. When a person sings mantra, the essence of the entire vibration is contained in the sound and acts like homeopathic remedy to the group and even to the world. The frequency of sound moves in concentric circles of from their origin and affect the vibration of anyone in the wind. Although mantras, due to their roots in Sanskrit, can be thought of as Hindu practice, in reality, most religions and traditions incorporate the use of chanting. From the Gregorian chant of the Christian tradition to the guttural chants of Tibetan lamas, the purpose are similar. In Islam, followers chant the 99 names of Allah, and Jewish chant come from biblical texts. The member of the Chicago-based Kirtan group Jagati says it's different than what people are used to. Some people are attracted to that. Not about religion, just makes you feel good. In addition to their literal meanings, these sacred words carry a vibrational energy in the sounds of the syllables that relates to the essence of the object that they refer to. आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. Before the pandemic, a 16-year-old Jaya Lakshmi would seriously avoid her grandmother's morning ritual of reciting slokas and mantras. However, when she was quarantined in her bedroom for over a month with symptoms of COVID-19, it was these slokas and mantras that came to her rescue. उन्होंने बताया, every time I felt like screaming and running away from the room, I would put on this calming music and recite Om Namah Shivaya or the Gayatri Mantra. Immediately feel calmer. As this Bangalore-based student Jaya Lakshmi, उन्होंने उन्होंने ओम नमः शिवाय चांट किया या तो गायत्री मंत्र सुना और चांट किया, से उनको बहुत फायदा हुआ. Whether it be the recitation of Sanskrit mantras, the Nam Japna of Sikhism, doing Namah chanting, the Christian, Gregorian or the Buddhist prayers, vocal repetition of religious texts set to music has healing powers. And there is scientific evidence to support this. Most mantras, specifically Gregorian chant and the ancient Sanskrit intonation, are based on solfeggio frequency, which are known to balance energy and keep the spirit, mind, and body in harmony. These are some examples of the frequencies which are helpful in penetrating the conscious and the subconscious mind. आप पॉज करके आज को देख सकते. Thank you for your time, ma'am.
Now, today, uh, okay. Now I would like to thank Dr. Shweta, ma'am. Okay. नमस्ते डॉक्टर श्वेता आदित्य मैम। मैं आपका नाम प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, एब्सोल्युटली प्रॉपरली। पहले मैं सब मेरे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच मैम। एंड नाउ द स्टेज इज योर मैम। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया, थैंक यू एंड नमस्ते हर एक जन को। क्या मेरी आवाज बराबर से सुनाई दे रही है? इज माय वॉइस क्लियर? वेरी गुड। यस मैम, एम आई? लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड। थोड़ा सा काम चल रहा है मेरे घर में, तो थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, बट ट्राई करेंगे कि मैं बीच बीच में मुझे रोकना कहीं पे भी। मैंने पिनाकिन जी को भी बोला कि आदत मैं बात करूं, थोड़ा सा हम एक डायलॉग की तरह बात करेंगे, एक इंटरैक्शन के फॉर्म में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो आती है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज हम एज न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, तो मैं काफी खुश हूं कि एक एमएनडी ग्रुप है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, मेरी सिम्टम्स जो है वो डॉक्टर बहुत ही कम टाइम सुन पाता है, डॉक्टर के पास काफी सारे मरीज होते हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना हद से हद क्या 30 मिनट्स दे देगा, हद से हद 1 घंटा दे देगा। लेकिन जब एक ग्रुप होता है तो एक एक आसानी होती है, इट इज वेरी इजी टू शेयर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर फीलिंग। सो दीज काइंड ऑफ हीलिंग ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ अमेरिकन प्रैक्टिस। मैं पहले कनाडा में भी काम करती थी, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते थे, स्ट्रोक रिकवरी ग्रुप, एएलएस रिकवरी ग्रुप। इसके दो फायदे होते थे, एक कि अभी सब कुछ पढ़ना नामुमकिन होता है, कितनी सारी डिस्कवरीज हो रही है। एएलएस की एक अभी तो फिलहाल SOD1 का जो आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम एज वेल। तो काफी सारी चीजें दिन ब दिन रिसर्च इज वेरी इंटेंसली गोइंग ऑन। तो ये क्या करता है, ग्रुप जो होता है वो हमें एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, दैट वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। एक्सेलेंट वर्क, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। अब मेरा काम आज थोड़ा सा, जस्ट 30 मिनट्स आई विल बी टेकिंग, बट वी विल गो थ्रू कि हमारी लाइफ में जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम नहाते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं समवेयर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हीलिंग का कंपोनेंट जरूर होना चाहिए। अब पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो आई स्टिल रिमेम्बर एज अ किड, मैं इंडिया में जब थी, गुजरात में मेरा जन्म हुआ था, तो हम मंदिर जाया करते थे और मंदिर में कीर्तन और धुन बजा करते थे, एंड इट यूज टू बी सो मेमोरेबल। आज भी मुझे अगर मैं आंख बंद करूं और वो चाइल्डहुड में अगर मैं पास्ट में जाऊं, तो मुझे वो क्लियरली, एब्सोल्युटली क्रिस्टली क्लियरली सुनाई पड़ती है। यू नो दैट इट यूज टू बी द पावर ऑफ दैट। इनफैक्ट जामनगर जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पे एक अखंड राम धुन भी गाई जाती है। दस 24 hours ऑफ द चैंटिंग what is done now. As Pinakin ji said very clearly, chanting unfortunately बोलो तो वो हिंदुइज्म के साथ जोड़ा गया है, बट ऐसा नहीं है। काफी सारे रिलीजियस उसमें म्यूजिक, चैंटिंग, मंत्रास, इन सब का जो फ्रीक्वेंसी का जो रोल है वो काफी हद से एक्सप्लेन किया गया है। इनफैक्ट 2 months back, Limitless Brain Lab also conducted a similar workshop. I think Alvin is here. Alvin is one of the musicians. वो भी मैं 2 मिनट उनका भी लूंगी। हम लोगों ने सूफी म्यूजिक के बाद प्री एंड पोस्ट चेक किया था, शब्द जो आता है उसके बाद प्री एंड पोस्ट ब्रेन में क्या होता है, जो मुस्लिम चैंट होता है, अजान जब बजती है, एक पर्टिकुलर मुस्लिम चैंट होता है तो क्या होता है। अभी थोड़े टाइम पहले अगर आप मेरी यूट्यूब पे देखेंगे तो रुद्र चैंटिंग जब लाइव हो रहा था, तो हम में क्या होता है। एक होता है म्यूजिक और एक होता है चैंटिंग। थोड़ा थोड़ा हम इन सब के बारे में देखेंगे, विल सी लिटिल बिट ऑफ ईच। उसके पहले लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन।
आप लोगों में से कितने लोग जो है वो एमएनडी की अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जस्ट यू कैन रेज, आप अपना हाथ, मुझे काफी लोग तो दिख रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट करंटली. ओके, ओके, ऑल राइट. मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन सी माई स्क्रीन, राइट? ओके, 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 फ्यू ऑफ यू, ओके, वेरी गुड. और या तो कोई ना कोई केयर गिवर होगा, या तो आप केयर गिवर हो. आई थिंक एक आध दो लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, आई कैन सी इन द ग्रुप एज वेल. सो पहले हमें ये समझना है कि ब्रेन जो होता है ना, आज तक उसका कोई रीजनरेशन का तरीका हमें मिला नहीं है. तो एक बार जब वो डीजनरेट हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसका कोई तरीका नहीं है रीजनरेशन का. एंड दैट इज व्हाट द करंट स्टडीज आर हैपनिंग. तो जितनी भी आज की अभी ट्रायल्स हो रही है, जो भी हो रहा है, वो रीजनरेशन के लिए हो रहा है. आप स्टेम सेल की बात करें, या आप कोई भी ऐसी दवाई की बात करें जो ब्रेन को वापस से ग्रो कर सके. अब क्या वो मंत्र में वो पावर है, क्या वो चैंटिंग में वो पावर है? अगर हम पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़े, अगर हम इफ वी गो बैक टू द ट्रेडिशंस व्हाट वी हैव इन इंडिया, तो कई सारे ऐसे योगीज थे जिन्होंने इवन टू द एक्सटेंट, ऐसे बोलते हैं कि टूथ को रीग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जब एक बार टीथ आपका डिजेनरेट हो जाता है, तो उसको कभी भी रीजनरेट नहीं किया जाता है. तो ऐसी भी एनेक्डोटल कहानियां हैं जहां पे वो रीजनरेट हुआ है. So see, that was the power what music has or frequency has or yogic techniques have. So काफी इन सबको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए. बड़े सालों पहले मैं लीलावती हॉस्पिटल में काम करती थी. तो तब एक पेशेंट मेरे पास आया था उसके हस्बैंड को लेके. तो हस्बैंड वाज नॉट एबल टू स्पीक, तो उसको सडनली बोलने की बीमारी हो गई थी. तो वो जो भी उसको चाहिए था, अब जैसे मुझे चाय पीनी है, तो वो गाना गा के पूछता था. कुछ भी, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल, बट ही वॉज एबल टू एक्सप्रेस बाय सिंगिंग. गाना गा के वो एक्सप्रेशन लेता था. सो द हस्बैंड, द वाइफ थॉट कि अरे इसका कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया है. तो वो जब हमारे पास आए, तो मैंने जब ये हिस्ट्री लिया, तो मैंने कहा ये तो एमआरआई करना पड़ेगा. जो स्पीच का एरिया है, ज्यादा करके लेफ्ट साइड में होता है हमारा. 95% ऑफ द पीपल हैज द एरिया इन द लेफ्ट साइड. तो वो खराब हो गया है, तो हम चेक करेंगे एमआरआई करके. लेकिन जो संगीत का एरिया होता है, लिरिक्स का एरिया होता है, धुन जिसको हम बोलते हैं, ट्यून्स बोलते हैं, वो राइट साइड में होता है. सो जब भी अगर स्पीच डैमेज हो और राइट साइड इंटैक्ट हो, तो म्यूजिक इज द ओनली वे टू एक्टिवेट द ब्रेन का सेल. सो अब उसको तो तुरंत समझ में आ गया, उसको वो की मिल गई कि मैं गा के तो बता सकता हूँ जो भी मुझे प्रॉब्लम है. खैर, उसको स्ट्रोक था, डैमेज था क्लॉट की वजह से. लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेसन जो मुझे सीखने को मिला, कि लेफ्ट साइड का ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कई लोग राइट साइड के द्वारा भी एक्सप्रेशन कंटिन्यू रख सकते हैं. सो एमएनडी में जैसे हमें मालूम है कि स्पीच गेट्स अफेक्टेड, लिम्स का प्रॉब्लम होता है, मोटर मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, स्वॉलो में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली फाइन. हम सबसे बड़ा एग्जांपल स्टीफन हॉकिंस का देते हैं. स्टीफन हॉकिंस ने इतनी किताबें लिखी. स्टीफन हॉकिंस or did all the research despite having the amyotrophic lateral sclerosis, ALS के पेशेंट होने के बावजूद भी उन्होंने ये काम किया था. सो एमएनडी में जितने जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे स्वॉलो हो गया, स्पीच हो गया, मोटर हो गया, उसका डीजनरेशन होता है, उसके सेल्स धीरे धीरे मरते हैं. तो ये एक इजी तरीका है कि क्या हम सिंगिंग के द्वारा, लिरिक्स के द्वारा वहां से हम स्पीच को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से एवरी पेशेंट मस्ट प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ सिंगिंग इंटोनेशंस या सिंगिंग थेरापी. भले ही इट विल नॉट बी लाइक अ टिपिकल ट्रेडिशनल सिंगिंग दिस, बट सम पार्ट ऑफ सिंगिंग और हमिंग इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पावरफुल. तो जब हम भ्रामरी प्रैक्टिस करते हैं, तो भी ब्रेन के ऊपर बहुत 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 बड़ा असर होता है. मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगी. तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में हम 20-25 मिनट तक बातें करेंगे. फिर आपके क्वेश्चंस रखना, हम अंत में उस क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे. ज्यादा करके आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग इन हिंदी, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बीच बीच में आ जाएगा. सो कहीं ना कहीं इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश व्हाट वी कॉल.
सो ऐसे हमारी लैब है जहाँ पे हम काफी चीजें स्टडी करते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि ब्रेन में क्या। मुझे ये भी एक उत्सुकता रहती है कि जो बड़े बड़े थिंकर्स है, जो बड़े बड़े संगीतकार है, ये एक आप जो देख रहे हैं वो यहाँ के लीडर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, एक निकोल जो है वो शी स्टूड ऑन बुर्ज खलीफा। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर ब्रेन? तो वो अपना ऐसे स्टंट्स हो या कोई भी जो सोचने वाली चीज हो, वो कैसे बखूबी से निभाते हैं। ब्रेन तो हम सबको एक जैसा ही दिया गया है, तो व्हाट इज यूनिक इन देम, तो हम ये भी स्टडी करते हैं। तो हमारा लैब का एक मुख्य जो ये है वो इट इज टू स्टडी द पीक परफॉर्मर्स और पीक थिंकर्स। अब मेरा ये भी एक दूसरा पर्याय है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि न्यूरो साइंस को हम डेली लाइफ में, दिनचर्या में कैसे लेके आ जाए। एंड सीइंग इज बिलीविंग। जब मैंने अपने ब्रेन को देखा सिंपल भ्रामरी करते हुए, और जो चेंजेस मैंने देखे सिंपल ओम चैंटिंग के देखे, मुझे रात में कई दिनों तक नींद नहीं आई। इट वाज सो स्टार्क, मतलब एक ही भ्रामरी करके ब्रेन को कितना आप शिफ्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर होके 18-20 साल की प्रैक्टिस होते हुए भी आई डिड नॉट सी दैट टू बिलीव इट, सो मेरा जो एक्सपोजर था एक्चुअली मेरे ही ब्रेन से शुरू हुआ। मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जहां पे इमोशनल ट्रॉमा बोलो, एक ऐसा दौर आया जहां पे आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस। तो एक इमोशनल हर्ट के दौरान जब मैंने अपने ब्रेन में वो चेंजेस देखे, तो मुझे वो शिफ्ट करना था, मुझे उस ब्रेन को ठीक करना था। सो मुझे जो फीलिंग लो थी उसको निकालना था, पेन को निकालना था, हर्ट को निकालना था। सो आई आई टुक दिस राउट सेइंग कि चलो मैं ये ट्राई करती हूँ। मुझे 2-3 लोगों ने, काफी लोगों ने बोला हीलर के पास जाओ। सो पहले मुझे वो भी एक उत्सुकता हुई कि हीलर क्या करता है। हम तो जो करते हैं वो फिजिकल बॉडी पे करते हैं, लेकिन वी नो दैट देर आर 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो जो हमें दिखता है वो फिजिकल लेयर है, लेकिन हमारा इमोशनल लेयर भी है, एथरल लेयर है, आगे जाके मेंटल लेयर है, स्पिरिचुअल लेयर्स है। तो हम सारे कोशों की अगर हम बात करें, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस पे काम नहीं कर रहे होते हैं। हम डॉक्टर्स लोग भी फिजिकल चीज को ठीक करने के लिए दवाई देते हैं, लेकिन वो लेयर्स के लिए काम नहीं करते हैं। सो वहां से मेरा एक्सपोजर शुरू हुआ। और मेडिटेशन में भी काफी साल मैं मेरे स्पिरिचुअल टीचर के साथ घूमती थी, काफी कंट्रीज जाती थी। सुबह सुबह उनका 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन होता था, और मैं उनको बताती थी कि मैं लेटे हुए ही ठीक हूँ, हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन इज फॉर मी। इतने साल गुजर गए, मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि आई एम मिसिंग समथिंग सो प्रोफाउंड। मैं इतनी अच्छी चीज को मिस कर रही थी। और इसी इमोशनल ट्रॉमा के दौरान मेडिटेशन की जब बात आई और मैंने शुरू किया, जैसे ही आंख बंद करी बहुत सारी गड़बड़े होने शुरू हो गई। माइंड का जो फोर्स था वो डबल हो गया, वो स्प्रिंग की तरह बाहर आ गया। सो देयर वर सो मेनी चैलेंजेस। तो मुझे लगा कि इन सारी चैलेंजेस को भी हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो हर एक चीज को हमने लैब में डॉक्यूमेंट किया कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो क्या होता है, जब इस टाइप के मेडिटेशन से क्या होता है, इस टाइप के चैंटिंग से क्या होता है। तो काफी सारी चीजें बाहर आई। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो अमेजिंग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट दैट ब्रेन इज। अगर एक टाइम पे देखे, ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सेस, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जिस हिसाब से कनेक्शन है, एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से बात करें तो काफी मैथमेटिकल है। अगर आप ये करो तो ये चेंजेस होते हैं, ये करो तो ये डैमेज होता है। अगर मैं एमएनडी की बात करूं तो काफी लोग बोलते हैं कि जो सेल जो डैमेज होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब पोल्यूशन हो गया, या कोई खाने के पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए। किसी को जेनेटिक के अलावा अभी तक कोई सोर्स तो मिला तो है नहीं, काफी सारी रिसर्च इज गोइंग ऑन। सो द स्ट्रेस टू द सेल, तो सेल जब मर जाता है वहां से इसका प्रॉब्लम शुरू होता है, डीजनरेशन जो हम बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसकी भी एक फॉर्मूला है। सो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इट। सो एवरीथिंग एवरीथिंग गोज बाय द मैथमेटिक्स ऑफ इट। सो मेरे सिंपल से 3 फॉर्मूला है कि सेल को आगे डैमेज ना करने के लिए 3 फंडामेंटल चीजों की जरूरत होती है। वन इज सनलाइट। 10 to 15 minutes of fresh sunlight is absolute must। पेशेंट और नो पेशेंट, एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है ये।
दूसरा है ग्राउंडिंग। जब हम मदर अर्थ को टच करते हैं, द मोमेंट वी ग्राउंड, there is a frequency, shamanic frequency called 8 hertz which gets connected, which gets generated. So brain की वो जो frequency होती है वो brain को calm करती है. So immediately अच्छे रसायन, सेरोटोनिन, डोपामिन जो हमें रिपेयर के लिए चाहिए वो होना शुरू हो जाते हैं. और तीसरा होता है मूवमेंट ऑफ सम फॉर्म. आप जितना भी चल सके, जितना भले ही इवन इफ यू आर व्हील चेयर बाउंड ऑल्सो, आपकी कंटिन्यूअस मूवमेंट is helping the brain to grow those cells and improve. So ये तीन fundamental चीजें हैं for the growth of the brain cells. Now, obviously, I think Pinakin ji ने बात किया कि thinking is very powerful. I loved in one of the slides, intention plus frequency is equal to healing. ये बहुत ही गहरी चीज है. Firstly, I should believe that I will heal. अब हमारी संस्कृति देखे आप, हम कभी भी आई माइंड नहीं कहते हैं, हम कभी भी आई ब्रेन नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? माई माइंड माई ब्रेन, मेरा मन मेरा ब्रेन. तो क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूं. सो हम सबको एक एहसास तो है कि हम एक कॉन्शियसनेस है विच इज मैनिफेस्टिंग एज अ बॉडी और एज अ माइंड. एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी हम ले लेते हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी का तार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देता है और मेरे पास एक बल्ब है, तो बल्ब के अंदर में फ्यूज चाहिए और एक लाइट चाहिए. जब मैं लाइट ऑन करती हूं तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बल्ब जो है वो लाइट अप होता है. बल्ब को हम बॉडी लेते हैं, फ्यूज को हम मन लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम कॉन्शियसनेस लेते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखती नहीं है, we cannot see the electricity, but that does not mean that electricity does not exist. So that is exactly the same way consciousness हमें एहसास नहीं है, we cannot see it, but it manifests through the mind and through the brain. तो ये consciousness जो है उस पे भी हमें काम करना चाहिए. Chanting plays a very important role for that. I'm going to skip a few slides. सबसे जो मैं बिलीव करती हूँ एज अ डॉक्टर की, ये पूरा एक एक्सेस है, साइको न्यूरो फिजियो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी. जैसे ही आप अपना माइंड चेंज करते हो, माइंड शिफ्ट करते हो, ब्रेन का रिदम शिफ्ट करते हो, हॉर्मोन्स भी ठीक होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम पे असर होता है, आपके ब्रेन के रीजनरेशन में हेल्प होता है. इट्स ऑल कनेक्टेड, इट इज ऑल वेरी इजिली कनेक्टेड. नाउ अगर मैं मंत्र की बात करती हूँ, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मंत्रा? व्हाट डज द वर्ड मंत्रा मीन? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये. व्हाट इज मंत्रा? उसका मीनिंग क्या है? कोई भी अनम्यूट कर ले. मनानाम त्रायते मंत्रम. यस. उसको ट्रांसलेट करके बताओ सिद्धार्थ. जो मन में बोला जाता है, सॉरी, जो मन जो मन में बोला जाता है बेसिकली. मन में बोला नहीं जाता है. मन त्रय, मन को जो क्या करता है? तारता है. तार तारता है या. तारता है, जो यू नो द thing which takes your mind, which pushes your mind, or moves your mind. So that is mantra. So what a beautiful Sanskrit this to it also. Yes, western में frequencies की बात होती है, solfeggio की बात होती है, म्यूजिक की एक हर्ट्स की बात होती है, लेकिन अगर हम डीप फॉर्म में देखें तो मंत्र का काम जो है वो ये होता है. दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मंत्रा. Now a lot of things are there, right? I mean, if we look at Indian philosophical this, तो उसके साथ एक रस जुड़ा होता है, एक एक्सप्रेशन जुड़ा होता है, उसका मीनिंग जुड़ा होता है, एक फॉर्म जुड़ा होता है. एक फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं दिखाऊंगी मैं फॉर्म, व्हाट डू आई मीन बाय फॉर्म. सो ये हर एक चीज जुड़ी होती है जब हम मंत्र की बात करते हैं. तो सिंपल बीज मंत्र भी अगर हमने ले लिया ना, तो वो एक पर्टिकुलर प्रकार की फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है. उस फ्रीक्वेंसी से सेल में क्या होता है वो काफी डिटेल में स्टडी किया गया है. 2 या 3 चीजें होती है सेल के अंदर में. कोई भी सेल हो, चाहे ब्रेन का सेल हो, स्पाइनल कॉर्ड का सेल हो, या पेरिफेरल नर्व का सेल हो, कोई भी सेल जब हम उठा लेते हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट प्रोड्यूसेस अ वेरी कोहेसिव रिदम इनसाइड द सेल, विच मीन्स सारे सेल का जो फंक्शन है वो उसको अपेंड करता है, अच्छा करता है.
दूसरा, उसमें वो केमिकल चेंजेस इस हिसाब से करता है कि जो सेल के फंक्शन है उसको वो ऑप्टिमाइज कर देता है। सिंपल सिंपल, वी आर नॉट इवन टॉकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मंत्रास, अगर हम सिंपल मंत्रास की बात करें। और तीसरा जो ये होता है कि वो सेल जो होता है वो कोहेरेंस, मतलब सारे सेल्स जिसको जैसे कम्युनिकेट करना होता है वो सारे अपने आप कम्युनिकेशन करने लगते हैं। सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल चेंजेस what happens in the chanting. I'm going to skip a few slides and show you the actual. अच्छा, by the way, अगर किसी को एक एक्सपेरिमेंट भी करना है तो ऑर्ला डाउनलोड कर लो आईफोन पे, उसमें प्री और पोस्ट एक सिंपल ओम ले लेना, और उसमें देख ओम करते हो तो पहले का ऑरा और बाद का ऑरा, ऑरा इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो हमने 5 लेयर्स की बात करी उसका जो एक एनर्जी का फील्ड है वो उसमें होता है, तो कैसे इमीडिएटली शिफ्ट होता है। सो प्लीज डू दैट वेरी सिंपली। अगर हम चक्रा की बात करें तो भी म्यूजिक एंड चैंटिंग हैज शोन टू बैलेंस द चक्रास एज वेल। तो बायोफील्ड का जो सिमेट्री होता है, जो दोनों यिन यांग मुझे ठीक चाहिए, मुझे सारे चक्रास ठीक चाहिए, एनर्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो mantras have been shown to also this thing। अब जब हम बहुत सारे लोग साथ में चैंट करते हैं तो भी एक कोहेरेंस जनरेट होता है, उसमें रीवायरिंग पोटेंशियल बहुत है। तो अगर एमएनडी का ग्रुप जो है वो हर एक उस पे चैंटिंग पे मिले, सर्टन, एंड इट मे नॉट बी एनी कॉम्प्लेक्स चैंटिंग, अगर हम सिंपल ओम की बात करें, मैं प्रैक्टिस कराती हूँ थोड़ी देर में ओम, वो भी इनफ हो जाता है। क्योंकि जो जब साथ में हम सुनते हैं तो एक जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है उसमें देयर आर स्टडीज ऑफ रीवायरिंग ऑफ ब्रेन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के 2 स्टडीज बहुत ही पावरफुल स्टडीज है ऑन कोहेरेंस व्हेन एवरीबडी इज चैंटिंग टुगेदर एंड एवरीबडी इज मेडिटेटिंग टुगेदर। इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज देखना, बिकॉज जब आप वाटर लेते हो, सिंपल पानी को लेते हो, और वहां पे आप जब अच्छे वर्ड्स बोलते हो, थैंक यू, आई लव यू, यू आर फाइन, यू आर गुड, यू आर नाइस, देन यू क्रिएट अ ब्यूटिफुल सिमेट्रिकल क्रिस्टल। और जब आप उसको खराब शब्द बोलते हो, when you are talking negative, then you create in asymmetrical what you are seeing below in the second line, second section. So water, that is the effect on water. Now we have to remember 70% of our body and 70% of our brain is water. 70% of our cell, every single cell is water. So हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बोले, नेगेटिव जितना भी हम बोले, उसका भी असर एक एक वो उस पे होता है। नाउ कोई मुझे पूछ रहा था कि परसिस्टेंटली पॉजिटिव होना कैसे मुमकिन है, परसिस्टेंटली मोटिवेशन कैसे रखा जाए, माइंड तो अपना काम करता ही है, यू गेट टू नेगेटिव वेरी सून वेरी फास्ट। सो उसका एक सिंपल सा आंसर है, जब आप व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस अ मंत्र, जब मैं एक बार चैंट बाहर करती हूँ उसके बाद जब आप मन में मंत्र करना शुरू कर देते हो तो इट ऑक्यूपाइज योर रैम। सो आपकी रैम में वो और कोई विचार आने नहीं देगा, वो एक बेस बन जाएगा जिसको हम अजपा जप भी बोलते हैं। सो अगर उस स्टेट पे हम चले जाते हैं, बढ़िया, but that will come through practice when you keep on doing practice, any mantra what you like, it really does not matter, even if simple om is also fine। but what happens is जो हमारे माइंड की प्रॉपर्टीज है जो नेगेटिव में हमें लेके जाती है वो धीरे 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 करते हुए कम हो जाती है। this is the form that I was talking about, this is a tonoscope। सिंपल टोनोस्कोप में जब हम कोई भी एनीथिंग दैट वी स्पीक और एनीथिंग दैट म्यूजिक कम्स इन, एक फॉर्म बनता है। और ये बहुत ही पॉपुलर चीज हमने उस पे भी देखी होगी कि जब ओम को स्टडी किया गया टोनोस्कोप के द्वारा तो एक ब्यूटीफुल सा श्री यंत्र क्रिएट हो गया। नाउ दिस इज द frequency, the power of the frequency with which you can create form। so अगर आप इतने ब्यूटीफुल फॉर्म को टोनोस्कोप पे ला सकते हो तो आप अपने बॉडी, आप अपने माइंड, आप अपने सेल में तो जरूर ला सकते हो। दैट इज द ब्यूटी व्हाट आई लाइक अबाउट द चैंटिंग, कि एवरीथिंग यू कैन डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि ये चेंजेस हो रहे हैं। अब रादर देन गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ दिस, हम एक प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। लेट मी शो यू, एक मैं दिखाऊंगी कि ब्रेन में जब मैंने सिंपल हमिंग भी करा सो कितना फास्ट एक असर आ गया।
really fast. आप मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई एम नॉट मेकिंग इट फुल स्क्रीन. सो जो पहला ब्रेन है वो मेरा प्री हमिंग बी है, जहां पे हाई बीटा पे आप फोकस करें. हाई बीटा पे येलो दिख रहा है. एनीथिंग विच इज रेड इज हाई एम्पलीट्यूड, एनीथिंग विच इज ब्लू इज लो एम्पलीट्यूड. तो जो हाई बीटा है वो मेरे प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, और थोड़ा सा हाई बीटा के ऊपर ऑलमोस्ट गामा आ जाता है. कॉग्निटिव चैलेंजेस, मैं कैसे किसी चीज को ठीक करती हूँ, मेरा कंसंट्रेशन कैसा है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करती हूँ. तो हाई बीटा यहाँ पे प्री, और एक सिंगल भ्रामरी के बाद यहाँ पे देखे रेड हो गया पूरा लास्ट में. इट वाज कंप्लीट शिफ्ट ऑफ द ब्रेन वेव विच हैपेंड. नाउ अगर आप बार बार लगातार इस ओम की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो हम वो हाई बीटा से गामा परमानेंटली बिल्ड कर सकते हैं. तो वो फिर ऐसे के ऐसे ही ब्रेन में रहेगा. जब ये हो जाता है तो सारे सेल्स एकदम एक साथ काम करने लगते हैं. तो एमएनडी की अगर हम बात करें तो जहां जहां पे भी डिजेनरेशन हो रखा है उसके आसपास के सेल उसका फंक्शन टेक ओवर कर सकते हैं. सो हमिंग बी इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस. होता फाइनली व्हाट यू डू इज यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर पैलेट. जब हम बोलते हैं, किंग या तो वर्ड बोले, उसका हमें लगातार जितना भी हो सके, आपकी फंक्शनल कैपेसिटी जो लंग की हो उसके हिसाब से जितना हम प्रोलॉन्ग कर सके उतना हमें करना चाहिए. अगर हम 5 सेकंड भी कर पाए तो भी ठीक है. इट रियली डज नॉट मैटर. उसमें हम एक गहरी सांस लेते हैं, उसको बंद करते हैं, मुंह को बंद करते हैं, पैलेट पे ध्यान देते हैं और ऐसे करते हैं. अब मैं काफी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन जो भी जितना भी प्रैक्टिस कर सके उतना ठीक है. इससे क्या होता है, जितना मैंने अभी दिखाया उतना ही हमने लैब में किया, और एकदम से ब्यूटीफुल कोहेरेंस, विच मींस दोनों साइड के ब्रेन के जो सेल्स थे, दोनों साइड का जो ब्रेन था वो एक साथ काम करने लगा. तो हम जैसे ही इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं ये जो असर होता है वो परमानेंट हो जाता है. सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव. अगर हम ओम चैंटिंग की बात करें तो काफी सारे ऐसे स्टडीज हुए हैं जहां पे जो हमारा इमोशनल सिस्टम होता है, जो हमेशा नेगेटिव, हमेशा बार बार ऑलवेज कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, उस पे ही काम करता है. हमारी लैंग्वेज में उसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. तो वो लिम्बिक सिस्टम को काम डाउन करता है, और सोचने वाली जो एकदम क्लियर है फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको एक्टिवेट करता है. सो सिंपल ओम एवरी डे 5 minutes can also be very powerful. Couple of studies have been done in India, a few studies have also been done abroad. So काफी काफी स्ट्रॉन्ग उसका ये है. एक और मैं स्टडी दिखाती हूँ जहां पे जो थिकनेस थी जब चैंटिंग हो रहा था, ये चैंटिंग था यजुर्वेद का, सिंपल वैदिक चैंटिंग के मंत्र थे जिसका चैंटिंग हो रहा था. जो थिकनेस है ब्रेन की और जो कनेक्टिविटी है वो डबल हो गई. सो एज यू कैन सी हियर इन द ट्रायल. सो एमएनडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोई ना कोई एनी वन प्रैक्टिस विच इज फ्रीक्वेंसी बेस्ड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर मैं म्यूजिक हीलिंग की बात करूं, म्यूजिक इटसेल्फ हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन हीलिंग. अब वो क्यों होता है, व्हाई इज दैट, जैसे पिनाकिन जी बात कर रहे थे कि एक 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 फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग काम करती है. तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मेक ऑफ अवर बॉडी. जैसे हम बात कर रहे थे द लेयर्स ऑफ द बॉडी. So even when I'm talking, I'm generating a certain frequency. Even when you are singing, when you're humming, when you are thinking, anything is creating that energy form or frequency form. And that frequency form is what makes the difference. सो आई एम नॉट, म्यूजिक को लेके हमने कोई ज्यादा वो नहीं किया है तो मुझे वो हर्ट्स के साथ मिल के मालूम नहीं पड़ेगा. लेकिन मैं कुछ रिजल्ट्स की बात करती हूँ कि ओम को स्टडी किया गया था
जब ओम की फ्रीक्वेंसी को स्टडी की, फ्रीक्वेंसी थी जो एक यूनिवर्सल टाइप की फ्रीक्वेंसी आई, जिसपे यू बिकम लिटिल रिलैक्स्ड, लव की मात्रा बढ़ जाती है, यू फील कनेक्टेड, सेंटर्ड। सो वो फ्रीक्वेंसी को जब हम बार बार रीप्ले करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना। ओम एज वी नो इज यूनिवर्सल, ओम का कहीं पे कोई रिलीजियस या वो नहीं है। सो या तो सिंपल ओम की प्रैक्टिस या भ्रामरी की प्रैक्टिस, महामृत्युंजय जाप, उसको स्टडी किया गया है, रुद्रम में ही उसका पार्ट आता है। द पार्ट ऑफ मृत्युंजय जाप इज पार्ट ऑफ द रुद्रम चैंटिंग, दैट हैज बीन शोन टू बी वेरी इफेक्टिव हीलिंग के लिए, बिकॉज इट हैज द वे it is pronounced, the way it is spoken has certain frequency which again balances the functions of hormones, balances the functions of the brain. It has a significant improvement in the quality of the function of the cells. तो इसका स्टडी किया गया है, ऑल्दो हमारे पास बहुत एक्सटेंडेड ट्रायल्स नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी अगर आप गूगल भी करेंगे तो ये अवेलेबल है। नाउ एक साथ अगर हम एक ओम का वो कर लेते हैं, जस्ट टू सी की, और यू कैन कीप, एवरीबडी कैन कीप अनम्यूटेड टू सी की वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अभी क्या कर रही है। ओके, आपका माइंड इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन जब हम साथ में करेंगे तो टेल मी कि क्या फीलिंग आ रही है। वो जो फीलिंग आती है वो उसका आउटकम है, वो उसका यूज्ड केस है। ठीक है, तो सब स्ट्रेट बैठ जाए। 5 मिनट, दिन के 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को इस प्रैक्टिस के लिए देते हैं, बिलीव मी, एंड कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली, कोई भी चीज आउटकम के लिए बार बार लगातार करनी पड़ेगी। 180 डेज मिनिमम, 6 महीने, 66 डेज के एटलीस्ट 3 साइकिल्स, तभी जाके उसका असर हम ब्रेन पे भी देख पाएंगे। सो लेट्स ऑल, whoever is present here will say O. अब O अगर मैं लंबा O रखूं तो इट्स एक्टिवेटिंग टू द ब्रेन, तो मुझे ज्यादा शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर मैं म को लंबा करती हूँ तो मुझे क्वाइट फीलिंग और ये होती है, बट देयर कैन बी वेरिएशंस इन द फीलिंग। सो विल सी फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक वी आर सम 30 people here. So sit straight, unmute your mics so we all can hear. Nice deep breath. पहले हम ओ लंबा करेंगे, मेरे साथ साथ सब लोग ओ। ब्यूटीफुल, जितना हो सके उतना। जब आपकी सांस खत्म हो जाए तो आप वापस शुरू करें, जितना लंबा खींच सकते हैं एक सांस में। जितने नॉर्मल लोग हैं वो जितना कोशिश करें कि लंबे से लंबा खींच पाए। जब हम ये करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, मोर टाइम। ब्यूटीफुल। अब मुझे बताइए, हमने 3 दफा किया, क्या महसूस, व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट डू यू फील? Sleepy. यस, और Felt hot, slightly. felt Slightly heated. heated. Okay, very good, fine. What else? I मैं felt like there's a kind of vibration here at the front. Kind of Vibration. It's a kind of vibration, relaxing vibration. Yeah. relaxing vibration, very good. relax. What else? That Ma'am, sound is continuously throughout the brain.
Like something humming which is going on through the Yes, brain, right? yes, Something ma'am. which is Yes, moving. Very ma'am. good. Okay. And you feel different, right? From what your state was to the state. So the shift in the state is very fast of chanting or frequency or mantras or music. It changes and shifts the frequency very fast. Now, there is a study which has been done, जो एक study किया गया है, उसमें किस टाइप का म्यूजिक है जो आपके हीलिंग में मदद करता है, उस पे काफी डीप में स्टडी किया गया है. सो जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए, कभी ना कभी आपने कोई म्यूजिक सुना होगा जब आपका मूड डिफरेंट होगा, राइट? तो हम पुराने गाने सुनते हैं, हम नए गाने सुनते हैं, हम हाई बीट सुनते हैं, फास्ट बीट सुनते हैं, लो बीट सुनते हैं. ये सब से या तो हमारा कोई मूड ऐसा होता है तब हम सुनते हैं, या वो मूड को चेंज करता है. करेक्ट? दिस हैज बीन आवर नॉर्मल लिस्ट. इवन फॉरगेट एनी हीलिंग म्यूजिक. सो जो थीटा है, थीटा रिदम जो है, या थीटा म्यूजिक है, थीटा हीलिंग है, दैट हैज बीन शोन टू बी पावरफुल इन हीलिंग द ब्रोकन सेल्स. तो अगर मेरे को मान लो कि लकवा हो गया, अगर मेरे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर मेरे को MND है, सो जो थीटा का म्यूजिक है वो रिपेयर म्यूजिक का काम करता है. तो मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी एक अच्छा वाला, मुझे येलो ब्रिक्स का पसंद है, तो मैं 1 मिनट के लिए आपको प्ले करके सुनाती हूँ कि वो म्यूजिक कैसा होता है. सो एवरी बडी ऑफ यू, आपको मेरा ये है कि व्हाट यू शुड डू इज, इन द बैकग्राउंड जब आप काम कर रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, प्ले दिस थीटा म्यूजिक एवरी डे 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स. आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इट इज व्हाट इट विल कंटिन्यूअसली कीप गिविंग यू दैट इफेक्ट. तो वो पीछे से काम करेगा. थीटा जो होता है ब्रेन में, वो एक स्लो वेव होता है. इट्स अ गुड नाइस वेव विच हेल्प्स इन बेसिकली इंट्यूशन में काम करता है, क्रिएटिविटी में काम करता है, मेमोरी में काम करता है. सो थीटा वेव हैज अ लॉट ऑफ पावर. अब जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो देर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोरल, ऐसा भी देखने को सुनने को मिलेगा. व्हाट इज बाइनोरल? सो मेरा राइट साइड में जो सुनने को हो रहा है और लेफ्ट साइड में जो सुनने को हो रहा है, वो अलग अलग टोन्स होते हैं. जब मैं ये अलग अलग टोन्स प्ले करती हूँ तो दोनों साइड के ब्रेन्स में कोलाइड करके एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बनती है. दैट बाइनोरल टोन्स, सम किसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो सुन के बोलते हैं अरे मुझे फीलिंग बैड आई, खराब लगा, और किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है. सो वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा आपको कैसा लगता है. लेकिन बाइनोरल बीट्स और एक पर्टिकुलर फोटिक फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, व्हाट वी कॉल साउंड एंड लाइट थेरेपी, have also been helpful in repair of the brain tissue. So एक माइंड अलाइव, कनाडा में मैं जब थी तो एक मशीन ही आता था जिसमें आप एक गोगल्स पहनते हो और एक बाइनोरल बीट्स लगाते हो. इट इज वेरी गुड फॉर पीपल फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिपेयर और रीजनरेशन. उस डिवाइस का नाम था डेविड. अब लॉट ऑफ स्टडीज आर बीइंग डन. मैं एक और लेटेस्ट दिखाती हूँ बिकॉज आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं ब्रेन के रीजनरेशन को लेके. सो ये एक लेटेस्ट थेरापी भी आई है और ये मुझे लग रहा है बहुत ही सून कहीं ना कहीं वी विल गेट इट इन इंडिया एज वेल. सो जो लाइट होती है, लाइट के द्वारा, लाइट एंड साउंड के द्वारा आप कैसे ब्रेन के वेव्स को चेंज कर सकते हो, हाउ यू कैन चेंज इट. सो लेट मी शो यू दिस डिवाइस एज वेल. एक सिंपल सा हेलमेट है, उस हेलमेट से लाइट की फ्रीक्वेंसीज जलती है और व्हेन यू पुट इन द ईयर प्लग्स तो वहां से ईयर द म्यूजिक आता है. सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. सो व्हेन यू वेयर द हेलमेट हैज सम लाइट्स एंड दैट इज व्हाट इज गेटिंग टू द ब्रेन. सो दिस विल वेरी सून बी अवेलेबल. अभी लार्जली यूएस में ये हुआ है, बट इट विल कम. सो any of you, as a part of your regeneration protocol, this can be a useful therapy. So अभी हम थीटा हीलिंग पे आते हैं. मैं थीटा का म्यूजिक बजाऊंगी. कभी कभी क्या होता है ना, जूम में इतना अच्छा नहीं बजेगा, बट देन यू गो होम एंड देन यू प्ले इट फॉर योर सेल्फ. सो लेट मी प्ले समथिंग विच इज प्योर थीटा. Excuse me, ma'am. हाँ जी.
Ma'am, can I use theta BEM during my studies? Yes, Like you can 4 to 5 hours if I'm studying continuously. So may I use it? यस सी स्टडीज के लिए अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए तो पहले तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो बैकग्राउंड में स्टडी कर सकते हैं और दूसरे नहीं कर सकते हैं। जब आप मैथ कर रहे हो, जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो हल्का सा बीटा म्यूजिक प्ले करना चाहिए, बिकॉज वो आपके फ्रंटल को एक्टिवेट करेगा। इफ यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव वर्क, जब आप कोई भी क्रिएटिविटी है, जहां पे आपको सोचना है, जहां पे आपको कोई, मान लो कोई कविता लिख रहा है या सम ड्राइंग, पेंटिंग, सम हिस्ट्री, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी इज देयर, तो थीटा म्यूजिक काम करता है। हीलिंग के लिए डेफिनेटली थीटा म्यूजिक ही काम करता है। सो लेट मी जस्ट प्ले दिस। आई एम नॉट टू, लेकिन जस्ट लिसन टू दिस फॉर अ व्हाइल। आई जस्ट वांट यू टू एक्सपोज टू द हाउ। सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं मैम, ऑडियो इज नॉट कमिंग। Audible, ma'am. हाँ, सो वो उसमें हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं क्या करती हूँ, आई विल Can you share put the it link? here. Yeah, I will share the link here. Yes. On the chat, I'm just placing it. So इसको background में रखे. You know, just keep it in the background. Or night before you just go to sleep, at least 20 minutes, just play it. Because this at the background will continuously keep healing. जो भी हमें healing चाहिए वो इस पे बहुत अच्छे से काम करेगा। ओम मेरे हिसाब से 5 मिनट नॉन नेगोशिएबल प्रैक्टिस रखें, उसके बहुत सारे फायदे हैं। इवन पीपल हैव हैड कैंसर्स, पीपल हैव हैड ऑल दैट आल्सो हील्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओम। ओम की जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसका चेंज आप खुद भी, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप खुद भी अपने फोन से एक्सपेरिमेंट कर ले। जब आप खुद देखते हैं कि कैसा शिफ्ट होता है, तो उसका कन्विक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो हम 5 मिनट ओम करेंगे, थीटा का म्यूजिक सुनेंगे। कोई भी ऐसा बाइनोरल बीट्स ले लीजिए जहां पे आपको अच्छा लगे। बाइनोरल बीट्स भी हफ्ते में एटलीस्ट वन टाइम यू शुड प्ले इट इफ यू आर वांटिंग। नाउ सम ऑफ यू आर यंग पीपल हु वांट टू, लेट्स से, यू नो, improve your confidence, speech, you want to improve your presentations, performance, pick up beta binaurals और pick up alpha binaurals and then start doing it. Binaural beats अगर अच्छी तरीके से यूज करा जाए तो उसका काफी significant असर होता है, because it is trying to shift and balance the brain. आज के हम इसमें प्राणायाम या मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्योर मंत्रास एंड म्यूजिक की बात कर रहे हैं। So that is all. Yes, I will share the link of binaural beats as well. Although, as I said, 4 प्रकार के waves होते हैं हमारे। बीटा जो फास्ट रिदम है फ्रंट में होती है, अल्फा जो है वो पीछे होती है। जब मैं आंख बंद करती हूँ तो अल्फा बनता है, जब मैं सोने से पहले जस्ट बिफोर आई गो टू स्लीप थीटा बनता है, और जब मैं सो जाती हूँ तो डेल्टा बन जाता है। सो अलग अलग वेव हमें अलग अलग कामों के लिए चाहिए। सो अब जैसे मैं एक बाइनोरल बीट्स भेजती हूँ जो कंसंट्रेशन और स्टडीज के लिए है। सो देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट बीट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हीलिंग के लिए थीटा यूज करें, रिलैक्सेशन कामनेस के लिए अल्फा यूज करें, फोकस, कंसंट्रेशन, परफॉर्मिंग बेटर, कॉन्फिडेंस, उसके लिए बीटा यूज करें। सो ऑल दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द frequency healing or frequency changes, what can be of use. Okay, मैंने दोनों चैट पे डाल दिए हैं, बट चेक करना, अगर आपको उससे अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज कर देना। वही चीज आप यूट्यूब में टाइप करना और जो भी आपको अच्छा लगे, बिकॉज देर आर सम बाइनोरल्स जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, दैट इज नॉट फॉर यू। और एक रेक्विजिट है बाइनोरल की, आपको हमेशा ईयर प्लग से ही सुनना चाहिए। डू नॉट प्ले इट, यू हैव टू यूज द प्रॉपर ईयर प्लग एंड देन डू इट, बिकॉज वो दोनों अलग 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 फ्रीक्वेंसी देगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा और एक सेंटर पे आके वो काम करेगा। सो जब मैं ट्रैवल करती थी काफी टाइम बैक एंड फोर्थ बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया, तो मुझे बहुत जेट लैग हुआ करता था, इतना थकान होता था। आई वुड नॉट बी एबल टू स्लीप फॉर 30-40 डेज लॉन्ग। सो द ओनली थिंग दैट आई डिड वाज दिस साउंड एंड लाइट थेरेपी। तो मैं कुछ भी वो खाती नहीं थी मेडिकेशंस,
So in my experience, light and sound can modulate आपका मेलेटोनिन हो गया, आपका सीरोटोनिन हो गया, आपके अच्छे हेल्थी केमिकल्स हो गए, ये सब का जो मिश्रण है, the good neurochemicals can be produced. Again, consistency is the key. एक बार आपने किया तो आपको मिनिमम 3 से 4 महीना करना पड़ेगा परमानेंट चेंज के लिए, परमानेंट उसके लिए. So I think this is it. हम दो चार questions को भी लेंगे. But yes, all in all, any sort of singing, any sort of chanting, any rhythm is what activates the brain and very helpful when it comes to healing. थैंक यू श्वेता मैम, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और हीलिंग के बारे में बहुत अच्छा, चांटिंग के बारे में समझाया. चांटिंग के बारे में मैं आपके 4 मिनट लेना चाहता हूँ. 15 द डेट वॉज October 15, 2018. 2018 October 15 को मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर B.S. सिंगल, आपको पता होगा डॉक्टर सिंगल साहब, उन्होंने मुझे MND डायग्नोस किया था. और मैं, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया MND का मेरा मतलब है म्यूजिक एंड डांस. तो वही है, मुझे बताया गया था कि आप MND डायग्नोस होने के बाद एवरेज लाइफ होता है 2 से 5 साल. आपको जान के खुशी होगी कि अगली 4 तारीख, 4 जनवरी को I will be completing 8 years with MND. आपको ये बता दूं सभी को कि MND मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है. इट्स अ न्यू लाइफ. इट्स अ लाइफ यू हैव टू लिव टुडे. आपको आज के लिए जीना है. आपको MND का ये ध्यान में रखना है. मैं नहीं डरता, आपको ये भी बता दूं मैम. उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया. तो MND में सबसे ज्यादा जीने वाले जो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग थे, वो 55 ईयर्स, 55 साल जिए MND के साथ. मैंने तो मेरे घर वालों को बोल दिया स्टीफन हॉकिंग जी का रिकॉर्ड में ही तोड़ने वाला हूँ. I told my family that I am going to break Stephen Hawking's record of 55 years. और आपके सामने ही यहाँ पे हूँ. आपको और एक बात बता दूं, I've been following Dr. Joe Dispenza a lot. I've been following Dr. Bruce Lipton for epigenetics. उसके अलावा I've been taking advice from Dr. Lee Cowden from America for healing. Apart from that, I have researched a lot. कोविड के टाइम मेरी स्पीच खराब हो गई थी. अभी आप देखिए, you will be able to understand everything what I am saying. Even मैं लोगों को यही बोलता हूँ, are you able to understand when I say I love you? मजाक मजाक. तो ये सब चलता रहता है. तो मैं आपके सामने हूँ लाइव एग्जाम्पल. मैं मेरे ग्रुप के साथ लास्ट 4 साल से ऑनलाइन स्पीच थेरेपी करवाता हूँ. स्पीच थेरेपी में हम 15 मिनट ओम चांटिंग करते हैं. उसके बाद हम सामान की एक्सरसाइज करते हैं. उसके बाद मैं, वो हमारा वो होता है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में, वो सब हम बोलते रहते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं. ये हमारा गले का एक्टिवेट होता है. हम वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं. वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने के साथ साथ हमारे मसल्स को हीलिंग मिलता है. और हमारे मसल्स को हीलिंग मिलने के बाद आपके सामने लाइव एग्जाम्पल. मेरी आवाज पहले से बहुत बेहतर है. मैं ग्रुप में सभी को बताना चाहता हूँ, यू नेवर गिव अप. तो धन्यवाद. अभी हम ग्रुप में सभी का क्वेश्चन लेना चाहेंगे. एक एक करके आप सब अनम्यूट करके अपना सवाल मैम को पूछ सकते हैं. धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
All the best. Thank you. Very good. This is practice is the key because जैसे ही आप बोलते हैं तो ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है बार बार बैक एंड फोर्थ सो उसको ट्रेनिंग मिलती है सो ये करना चाहिए और अगर हम ऐसे वाले अगर ओम करते हैं तो और भी हमें बेनिफिट्स है गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करूं तो एक पेपर आया था लेट मी शो यू दैट पेपर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक अमेरिकन पेपर से ही है बट लेट मी शो यू दैट जो कि काफी हेल्पफुल है मैं गायत्री पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गायत्री चैंटिंग डॉक्टर हावर्ड का पेपर था दैट रेसिटेशन ऑफ गायत्री मंत्र जब आप गायत्री मंत्र बोलते हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लुक एट दैट 110,000 हर्ट्ज it's a huge frequency what is produced because we know that Gayatri illuminating mantra या cosmic energy जो deity है sun it is associated with the power let's put it that way you know so this is what was shown in that और जो हमिंग साउंड था जो मैंने हमिंग भी बताया उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वाजोडाइलेटर है जहाँ पे आप बहुत सारा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सकते हो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में वो जो है वो 50 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन जस्ट आफ्टर कपल ऑफ चैंटिंग ऑफ म हम जो हमने कहा हमिंग सो दैट इज व्हाट इज शोन तो ये सारे वी हैव evidence also backing that you know so yes please ask any questions The doctor, the theta you shared, do we need to use headphones for that too or no? no theta music you don't need any only binaural beats when you are changing the beats 1 and second side that time you need the earphones Yep. Thank you. Ma'am, there is yeah I there have a is question. also there is also I showed you these beej mantras so every single beej mantra has also shown to have a certain frequency and a certain I think Alvin is not here but we will definitely produce these 7 sounds we are working on it and we want to give every single chakra sound so that you have the mix of all Alvin this we need Yeah. what we were talking about Yeah, I'm yes sorry, I'm driving and just Yeah. using the Google Map. So my concentration is just 75%, I think, on what you're saying. So forgive me if I'm not participating actively. But I No, didn't no, want to we were miss just this. talking that you know these 7 sounds we really have to work on it from the True. repair point of view from the regeneration True. point of view because these Yeah. frequencies are a combination what is your take on the frequency since you are a musician See, I have an understanding different sense. Like when you say it's like related to pitch. Suppose you say this particular pitch, okay. So this could be 440 hertz now. Okay, if you suppose A note. Suppose if I go little up, it goes up the frequency. Exactly 1 octave higher, it will be 220. Like it's like that, you know. So that is the frequency for me, you know, hertz wise. So when you say frequency of a mantra, I'm mostly taking it as, relating it to as a more like a formants and more like a phonetic kind of a sound, a particular kind of a sound, not frequency, you know. So maybe we need a little more understanding on that. Next time I'll clarify it very clearly. I'll do some reading on it and I'll clarify this thing. yeah I also think that you know when we the way we speak the phonetic what comes out that is the Phonetics, yeah. frequency Yes, yeah yes, because yes. we The have not phonetics been of able it. to measure that in the lab somehow and that's why you know when he True. sent me also the solfeggio frequencies of Sure. certain types and all it is Yes, not yes. possible but yes the effect on the brain waves that Yes. frequency changes we can see very See- stark very clearly See, simple example like sound. That's why mom, ma, in every language is involved in for the mother, you know. So that sound, the kind of sound, you know, like sham, that mantras or yam or lam, those bijas, they have a particular effect on our brain. More than the frequency of it, it's more to do with the sound and the phonetics of it. And even the way they use the formants. If you see like Sanskrit, the way they hum is very different kind of a formant. To explain you clearly what formants are, I'll just take one few seconds. I'm just taking a turn. Okay. So formants are like same notes, like can be
it could be anything. It's called formants, you know. So the way, if you hear the mantras being done or said, they use a particular formants, particular use of the throat and stuff like that. Sorry, I'm trying to finish fast whatever I'm So saying. it is basically the modulation or the intonations. That Yeah, is the reason why intonation. Yeah, yeah, intonations and the up and down and the way we chant also. And that is the reason yes, why I yes, think the first yes, thing is we should hear the proper chants, which is chanted yes, in a very, very clear language. There should not be any yeah, mumbling, because then, you know, the yeah, effect possibly yes, will be less. yes, You yes, Doctor. learn, you need to really chant it properly. And that's why, you know, Om is the simplest out of all. So this Yes. one, what I'm showing is all the effects on every single Bij mantra and the chakra. So I think this is also a very simple practice. And very soon, I think the moment we finish our work, we will be sharing that as well to the group. So yes, there was some question. Now, ma'am, I have a question. Maybe this is a personal question and generic to learn. The first thing you do as soon as you wake up, the 5 minutes routine. Can you throw some light on this one, ma'am, which can impact us to have a grounding day or a regular impactful day which does not trigger the limbic? The first 5 minutes when we wake up. First 5 minutes, first of all, you know, in the olden, if you look at the ancient literature, what we used to do Karagre Vasate Lakshmi, you know, there used to be certain chants the moment you wake up. So the first thing is don't pick up your phone. I am a great proponent of don't wake up by alarms, because suddenly, you know, that alarm rings and suddenly your heart races. And now even the science is proving that your blood pressure increases. So many things are happening. It should be a gentle rise. You have to slowly wake up, number one. Number two is 5 minutes at least you should sit with your eyes closed, because you were in delta, you will automatically come in theta. After you are in theta, visualize what your day is going to look like, visualize what your entire meetings or whatever it is, you know, you're going to cook, what are you going to cook, whatever it is. So visualize your day, because whatever will happen in theta, the brain will be prepared for it. That is the first thing that you do. If possible, at least chant with the O longer O 3 or 4 times, because that will give you that energy, that power, that regeneration. And then, of course, grounding. When I say grounding, you know, most people wear slippers nowadays also. That itself is losing the grounds connection. So try to at least, not if you're not outside, if you can't go out in the garden, if you can't go outside, at least do that kind of grounding. And that should be enough, the first 5 minutes. And of course, pray that, you know, you are healthy, you are happy, you can do what you are supposed to be doing. So, simple routines. This is all about simple things. It is not something complex or complicated at all. It's mathematical. So Yes, thank you, ma'am. delta to theta to a little bit of alpha and then to your beta. So step by step. Step by step. Thank you, ma'am. मैम आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. अब जब चांटिंग करते हो तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन का चांटिंग भी बहुत हेल्प करता है. ये क्या होता है, जब व्हेनेवर यू गो टू स्लीप, सोने के 5 मिनट पहले आप जब पॉजिटिव अफर्मेशन चांट करते हो तो इट ट्राइज टू रीच योर सबकॉन्शियस माइंड. तो वही सेम चीज हम सुबह उठने के बाद 5 मिनट करते हैं, so it tries to re-register in your subconscious mind. आप सबको पता होगा, हमें गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना आता नहीं है जब हम जन्म लेते हैं, लेकिन हम whenever we learn and we continuously do it effortlessly, तो हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं कि हमें पता चलता है कब क्लच छोड़ना है, एक्सीलरेटर दबाना है, ब्रेक दबाना है, गियर डालना है, रिवर्स लाना है, आगे गियर में डालना है. तो ये सब हम कैसे सीखते हैं? हम ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो तभी हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है, बाद में उसको जिंदगी भर याद रखते हैं. और जो ऑलविन जी और मैम ने बताया, आप है ना सभी म्यूजिक आप ट्राई कीजिए, जो म्यूजिक आपके ब्रेन को आपको अच्छा लगे, आपको जो भी म्यूजिक है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको अच्छा लगे, आपको लगे कुछ दिन ट्राई करके आपका हीलिंग हो रहा है. आई विल टेल यू वन थिंग, एक चीज आप सभी को बता दूं, योर बॉडी विल गिव यू सिग्नल्स
आपका बॉडी आपको सिग्नल देगा, आपको वो सिग्नल को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप सिग्नल को पहचानेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पक्का सफलता पाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूस एक्सरसाइज, कंटिन्यूस उसको करते रहना है। मैम ने भी बताया 66 डेज मिनिमम, 66 डेज इंटू 3 आप करते रहिए। और मैम हम तो स्पीकर भी, सोलंकर भी चैंटिंग 3-4 साल से रेगुलर कर रहे हैं, उससे अब फायदा हमें पक्का मिल रहा है। Yes, absolutely. Any other questions? Last 5 minutes. मैडम मैडम मैम चैट पे कुछ क्वेश्चन है, एट लास्ट प्लीज टेक द चैट क्वेश्चन। बोलिए Yeah. योगेश जी हमारे कोटा राजस्थान से एएलएस वॉरियर है, बोलिए। मैडम Yeah, मैं ये बताइए। पूछना चाह रहा था, आपने ग्राउंडिंग के बारे में कहा, तो कोई सोइल ग्रास ये जरूरी है या फिर फ्लैट में या बहुत अपने टाइल जरूरी है, चलेगा? बहुत जरूरी है अगर आप कर सके तो, क्योंकि नेगेटिव आयंस जो है वो खींच लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्यूरेट करने का या हील करने का वो सबसे इजी तरीका है, और ब्रेन में अल्फा देता है वो एक्स्ट्रा है। सो यस, एंड टू व्हाट पिनाकिन जी वाज टेलिंग कि ब्रेन जो है वो लिसन करता है, वो भी एक इंटेंशन से लिसन करता है। अगेन आई डोंट नो इफ माय वीडियो विल प्ले, बट आई एम गोइंग टू प्ले दिस 30 seconds हियर। जस्ट टेल मी इफ यू कैन हियर इट, वरना मैं ये पोस्ट कर देती हूँ, ये जरूर सुनना, बहुत पावरफुल वीडियो है। Very interesting what he talks. I'm going to share it here, okay? Because जो हमारा ब्रेन है ना, वो पहले से, अब मैं अगर बोलूं कि ये मंत्र मुझे काम नहीं करेगा, फिर मैं कैसा भी मंत्र प्ले कर लूं, उसका कोई असर नहीं होगा। Because our brain really calibrates based on what it wants to hear or what it wants to see as a reality. So very, very important. Intention is the key, important key. Please play that and listen to it a couple of times. It's just, when I heard it first time, I kept on playing it to understand कि बताना क्या चाह रहा है। बताना ये चाह रहा है कि आप वही सुनते हो जो आप programmed हो, what you're programmed to listen, and that is the reason why जब हम, अगर मैं किसी दोस्त से या मेरे बॉस से या कोई भी चीज सुनती हूँ तो मुझे दुख होता है। क्यों दुख होगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड हूँ कि ये तो मुझे ऐसा ही कहना चाह रहा है। हम रियलिटी में जो सुनना चाहते हैं वो होता ही नहीं है, हम हमारे फिल्टर से उसको सुनते हैं। तो ये प्लीज याद रखना। यस आशीष, बताइए। आशीष, you have raised your hand. So rehabilitation and mantra Mrityunjay Jai, Mahamrityunjay from the Rudra Chamakam. I have a question, madam. Can I go? Yeah. Yeah, okay. So, madam, every deity has a Ashtottara Shatanamavali, 108 names. Is there any Yes. study done on the benefits of it? See, last week only in our internal group, we had this discussion that every single chakra also has sort of its deity, every single organ is a deity form, and when we chant a certain form of a deity, there is a certain frequency which is formed also. So technically the answer is yes. Has there been studies done? We are not yet aware about it, but we are searching. That is our next work. Thank you. And why 108? We don't question ourselves. So that is the reason why we keep on doing it. मुझे कोई भी बताएगा हम 108 बार क्यों जप करते हैं? Why? क्यों? Number 9. Number 9, but why? 1 plus 8 is 9, but why? I mean, I could just make it, let's say another way also 9. Why it needs to be only 108? There has to be some logic. What is that logic? It's the highest number and multiples of 9 will give you 9 eventually. ये आपने अपने वीडियो में बताया था. I read some 12 zodiac signs, 9 planets. Okay, बताते जाइए। कोई बता रहा है because number 9 है, और कोई, और anybody else who wants to say why 108?
सबको मालूम है 1008 या 108 या हम करते उसी फॉर्म में है, राइट? दैट इज द प्रैक्टिस, बट व्हाई? ओके, मैम उमा जी हमारी बताइए आप। जो मैम मैम हमारी जो नवकर वाड़ी होती है चैन में, हाँ उसमें 108 हाँ, रुद्राक्ष होते हैं। ओके ओके। रुद्राक्ष 108 होते हैं, करेक्ट। अगर मैं ये भी कोई भी आप पकड़ लो तो सब में 108 ही बीज होते हैं, करेक्ट, यू आर राइट। बट क्यों क्यों 108? क्यों 107 नहीं? क्यों 109 नहीं? There are In a 108 mystical, main junctions in the body. I'm not too sure about that. 12 into 9, 108. It's a good logic. I Junctions had का तो heard हम medically पढ़ते नहीं है. Yes. I had heard from one of the yogi in general conversation that Shiva meets Shakti in our body Hmm. at 108 points. There are 108 Okay. marma points or conscious points. Spiritually Okay. significant, it has a lot of significance spiritually. And the number Okay. gets replicated everywhere in the universe, in every, like 12 zodiac signs into 9 planets. The distance Mm-hmm. between the, if I'm not wrong, sun and the moon or something like that. Everything is a multiple of 108. It manifests in everywhere mathematically. Dot sort. Long Okay. answer, So but okay. so keep on hunting. I also don't know the answer, but that is the beauty of when you do it something which is with logic, it sort of, at least मैं lab में बता सकती हूँ, जब हम 108 करते हैं ना, तो the change of the brain wave, what becomes that consolidates. So this is one of it does not consolidate at 109, or it does not consolidate. So there is some rhythm to it also. There is some time significance. I really don't know the answer to it at this point very scientifically. But yeah, this is how you should know what you are doing and why you are doing. Yes. Any other questions? Last 2 minutes. And then thank you very much, Pinakinji, for allowing me to meet all of you. Next year, 2025, every third Saturday, we are going to have such workshops and seminars. We will do meditation. We will do color healing, color therapies, sound. We'll bring in some experts of different types. It will keep on happening every third Saturday of the month. So my hearty invitations to all of you. I am going to put my number here and you can connect to me anytime. Doctor, only उमा जी problem is that it's at middle of the night in US time. Yeah, I know, but we'll record it. So the whole entire session will be available for recording. Recorded session will be available as well for review. Yeah, it's Ma'am, 2 a.m. That's why I was hesitant to sign up. Yeah, I understand. But we'll I be would, sending the recording. Uma ji has a question. Yes. Go ahead, Umaji. I would just like to share something, like Mr. Yes. Alden was talking about how, like using the same sound, like our sound in different octaves, it makes a shift, like how it, and now I'm actually learning chanting, Vedic chanting. And so even when we are learning chanting, so we have every word, okay, some syllables have got a lower tonation and some syllables have higher tonation. So we have udata and anudata, like, so we go low on certain syllables, certain sounds, and go high on certain sounds. I thought there was a lot of relevance in what he was talking about, the change in octaves and what we are learning in Vedic chanting as higher swara and lower swara also. So I found that very interesting, and since I'm learning now, it struck a chord in me. So what happens is, your vagus nerve, which is the longest nerve in the body, which helps in repair, which helps in the baseline tone, which helps in the basic physiological functioning, get activated only when you have these differences in the octaves, when you are going in a certain intonation and modulation. So if you are doing a single chant in a single sort of an unmodulated fashion, your vagus nerve will not be activated. So that is the reason why it has to be done in a proper format, So that is the reason. So thank you, Pinakinji, and my number is here for anybody who wants to have any other further questions. Thank you. मैम, मैं मेरे ग्रुप और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच मैम. ये आपने टाइम निकाला और हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया सा ज्ञान दिया चांटिंग के बारे में, और हम उसको अपनाएंगे और आप यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट फ्रॉम आवर एंड. थैंक यू मैम. Thank you. ग्रुप Thank you. में हमारे
हमारे साथ अशोकन सर भी है, Thank you, कैप्टन Pushpa. अशोकन सर है, कैप्टन अशोकन सर और योगेश जी और जो भी है अब अपना सब थैंक यू बोल सकते हैं अनम्यूट करके मैम को अपना एक्सपीरियंस बता सकते। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. It was great. Thank you so much, everyone. I could contact you after some time. In fact, I don't know whether you remember, I had sent you, Thank you, I'd taken ma'am. an appointment with you about 2 months back. And you said it's okay. You continue what you're doing. I hope you remember that. Yes, yes, I do remember. I do Thank you remember. You very had sent me much. a long this of it. Perfect. You know, your lifestyle and what you're doing is just perfect. Continue. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Doctor. धन्यवाद मैम। तो अभी मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। आप सभी का आज ग्रुप में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूट्यूब पे मैम मैं ये शेयर कर सकता हूँ हाँ जी, थोड़ा सा एडिट रिकॉर्डिंग। करके बिल्कुल शेयर कर लें ताकि बीच बीच में ना वो ना हो। मुझे आप देना, मैं एडिट करवा लूंगी, ठीक है? Thank you, ma'am. धन्यवाद मैम।